तो मैंने पिछले 60 दिनों में डिजिटल उत्पादों के ड्रॉप शिपिंग की कोशिश की और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या यह इसके लायक था, मैंने कितना पैसा कमाया और आप 2025 में अपना खुद का डिजिटल ड्रॉप शिपिंग स्टोर कैसे शुरू कर सकते हैं। तो मैं सीधे शॉपिफाई एनालिटिक्स में कूदना चाहता हूं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हमने पिछले 60 दिनों में ऑनलाइन डिजिटल उत्पाद बेचने की कोशिश में कितना पैसा कमाया। और आप देख सकते हैं 16 अक्टूबर से 16 दिसंबर तक हमने लगभग 22,500 कमाए, जो लगभग $30,000 के बराबर है। अब एक बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि डिजिटल उत्पादों के साथ लाभ मार्जिन बहुत उच्च होते हैं, $30,000। अब एक बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि डिजिटल उत्पादों के साथ लाभ मार्जिन उच्च होते हैं, इसलिए अच्छे लाभ के लिए अधिक राजस्व की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए इस स्टोर के साथ लाभ मार्जिन लगभग 45 से 25% है और इसका कारण यह है कि अधिकांश लागत फेसबुक और टिकटॉक पर विज्ञापन चलाने में जाती है। आप यहां देख सकते हैं हमारी रूपांतरण दर 3% थी, जो वास्तव में बहुत अच्छी है। हमारा औसत ऑर्डर मूल्य लगभग $80 है। और आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे आप किसी को डिजिटल उत्पाद के लिए $28 कैसे दिला सकते हैं। मैं इस पर थोड़ी देर बाद चर्चा करूंगा, लेकिन यह सब मार्केटिंग और आपके द्वारा बनाए गए उत्पाद पर निर्भर करता है। अब आपको यह जानने के लिए कि ये परिणाम वास्तविक हैं, मैं पेज को फिर से लोड करने जा रहा हूं और आप देखेंगे कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही रहेगा। और बस ऐसे ही दोस्तों, नंबर वही रहे। लेकिन आपको यह जानने के लिए कि यह निश्चित रूप से एक डिजिटल उत्पाद स्टोर है, आप यहां उत्पाद के अनुसार शीर्ष बिक्री देख सकते हैं। मैंने इसका अधिकांश हिस्सा धुंधला कर दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि नाम का आखिरी हिस्सा डिजिटल है और आप यहां भी देख सकते हैं इसका आखिरी नाम भी डिजिटल है। तो आप जानते हैं कि यह एक डिजिटल उत्पाद है। तो पिछले 60 दिनों में ऑनलाइन डिजिटल उत्पाद बेचने की कोशिश करना निश्चित रूप से एक अद्भुत लाभदायक उद्यम है, जिसे हर किसी को 2025 में कोशिश करनी चाहिए। अब ये कहते हुए दोस्तों, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप कैसे अभी उन परिणामों की नकल कर सकते हैं। मैं आपको एक ए से जेड ब्लूप्रिंट देने जा रहा हूं कि आप कैसे वही कर सकते हैं जो हमने अभी हासिल किया है। अब मैंने इस गूगल शीट को तैयार किया है जिसमें 45 पृष्ठों का शुद्ध मूल्य है, जिसे मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। लेकिन अगर आप इस भौतिक प्रति तक पहुंचना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि हम वीडियो पर 2000 लाइक्स हासिल करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अगले भाग में जाने से पहले मेरे पास एक बड़ा ऐलान है जिसे मैं रोक नहीं सका, जो मैं जानता हूं कि आप में से हर एक सुनना चाहता था, जो है मैं अब एक मुफ्त ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग मेंटरिंग की पेशकश कर रहा हूं। आपने मुझे सही सुना, भाग लेने और जुड़ने के लिए यह 100% मुफ्त है। आपको बस शीर्ष विवरण में दिए गए लिंक और पिन किए गए कमेंट पर क्लिक करना है और ई कॉम किंग वॉल्ट में शामिल होना है। ये कहते हुए दोस्तों, चलिए आज के वीडियो में सीधे वापस चलते हैं। अब पहला कदम है एक ट्रेंडी निच का चयन करना जो डेटा द्वारा समर्थित हो। तो जब यह तय करने की बात आती है कि किस प्रकार का डिजिटल उत्पाद बेचना है, तो एक ऐसे निच से शुरू करें जो एक उत्साही दर्शक को आकर्षित करता है। अब अधिकांश शुरुआती लोगों की समस्या यह है कि वे ऐसे निच पर नहीं जाते जो डेटा द्वारा समर्थित होते हैं। अब मैं आपको ये थोड़ी देर बाद दिखाने जा रहा हूं, लेकिन अगर आप एक ऐसा निच चुन रहे हैं जो पूरी तरह से सपाट है और जिसमें कोई रुचि नहीं रखता, तो आप लोगों को खरीदने के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोगों को खरीदने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहते, आप उन लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं जो पहले से ही प्रेरित हैं। ये मेरी पसंदीदा कहावत है जो मुझे लगता है कि मैंने इस साल बनाई है। अब 2025 में सबसे अधिक बिकने वाली श्रेणियां मानसिक स्वास्थ्य और माइंडफुल एप्स या सेवाएं, एआई संचालित उपकरण और सेवाएं, डिजिटल वित्त और निवेश, बच्चों की शिक्षा सामग्री, वर्चुअल इवेंट्स और अनुभव, भाषा सीखने के संसाधन, गेमिंग और ई स्पोर्ट्स, व्यक्तिगत ब्रांडिंग, ब्लॉकचेन विकास, वर्चुअल इंटीरियर्स डिजाइन, डीआईवाई, डिजिटल सुरक्षा, वर्चुअल रियलिटी, पालतू देखभाल और प्रशिक्षण होने जा रही हैं। अब जो निच मैंने यहां रखे हैं वे डेटा पर आधारित हैं, जिसे मैंने बाहर जाकर शोध किया है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देने जा रहा हूं कि आप इनमें से कुछ निच के लिए किस प्रकार के डिजिटल उत्पाद बेच सकते हैं। अब जिस निच का मैं वीडियो के दौरान उदाहरण के लिए उपयोग करने जा रहा हूं वह मानसिक स्वास्थ्य है। लेकिन मान लीजिए, उदाहरण के लिए आप सोच रहे हैं मैं भाषा और सीखने के लिए डिजिटल उत्पाद कैसे बेच सकता हूं। आप लोगों को एक चीट शीट बेच सकते हैं जो यह समझाती है कि वे विदेश यात्रा करते समय बहुत जल्दी स्पेनिश कैसे सीख सकते हैं। व्यक्तिगत ब्रांडिंग और इन्फ्लुएंसर टूल, तो उदाहरण के लिए आप इन्फ्लुएंसर्स को एक रील सेट दे सकते हैं, तो आप उन्हें 1000 रील्स दे सकते हैं। ये सभी डिजिटल उत्पाद हैं जिन्हें आप बेच सकते हैं। पालतू प्रशिक्षण कार्यक्रम एक और डिजिटल उत्पाद है। अब मैं आपको जल्दी से एक चीज दिखाना चाहता हूं जिसका आप सभी को एक्सेस है, वह है गूगल ट्रेंड्स। और आप देख सकते हैं मैंने मानसिक स्वास्थ्य टाइप किया, इसे 2008 से संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसार फिल्टर किया, यूट्यूब खोज और यहां तक कि वेब खोज के आधार पर। ये दो चीजें हैं जिनकी आपको तलाश करनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य में रुचि है, आपके डिजिटल निच में डेटा संचालित लोग हैं जो इसे चाहते हैं। 1 से 2 साल। एक और शानदार उपकरण जिसका आप उपयोग कर सकते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके डिजिटल उत्पाद के निच में डेटा संचालित लोग हैं जो इसे चाहते हैं। उदाहरण के लिए मानसिक स्वास्थ्य 8C पर आकर 8C
डिजिटल उत्पादों के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने मानसिक स्वास्थ्य की खोज करके मेरे पास एक क्रोम एक्सटेंशन है जिसे एवरबी कहा जाता है। अब ये भुगतान किया गया है, लेकिन अगर आप डिजिटल उत्पादों के साथ पैसे कमाना चाहते हैं तो ये निश्चित रूप से इसके लायक है। मैं उनके द्वारा प्रायोजित या समर्थित नहीं हूं। आप देख सकते हैं कि ये अब मुझे खोजों की मात्रा दिखा रहा है। इसके लिए तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए 2500 हैं और फिर मानसिक स्वास्थ्य उपहार के लिए $1.900 हैं। तो आप अन्य संबंधित खोज शर्तों का उपयोग कर सकते हैं ये जानने के लिए कि वहां कितने मासिक विजिटर हैं। अब मानसिक स्वास्थ्य की खोज करके आप देख सकते हैं कि मैंने इसे डिजिटल डाउनलोड के अनुसार फिल्टर किया है। अगर आप फिल्टर और डाउनलोड्स पर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो सभी डिजिटल उत्पाद पाए हैं। अब एवरबीट क्रोम एक्सटेंशन के साथ ये मुझे मासिक बिक्री और दृश्य भी दिखाता है। तो अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो आप सभी विभिन्न लिस्टिंग देख सकते हैं, उनके पास कितने ऑर्डर हैं और उनके मासिक दृश्य क्या हैं। मैंने इस लिस्टिंग को खोलने का कारण ये है कि मैं ये जान सकूं कि ये क्या है। मैं ये भी देख सकता हूं कि ये एक बेस्ट सेलर है। तो एटसी आपको ये भी बताता है कि यह एक बेस्ट सेलर है क्योंकि इसके पास यहाँ ये बैज है। ये कहता है कि इस आइटम की पिछले 6 महीनों में उच्च बिक्री मांग मात्रा है। तो ये मेरे लिए देखने के लिए भी एक शानदार चीज है। इसके अलावा एवरबी क्रोम एक्सटेंशन के साथ मैं एक लिस्टिंग का विश्लेषण कर सकता हूं और सभी डेटा प्राप्त कर सकता हूं। अब अगर मैं उनके पूरे दुकान का विश्लेषण करता हूं क्योंकि वे मानसिक स्वास्थ्य उत्पादों की भरपूर बिक्री कर रहे हैं, तो मैं ये पता लगा सकता हूं कि वे कितने पैसे कमा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने मई से उत्पाद बेचना शुरू किया और उन्होंने डिजिटल उत्पादों की बिक्री से $14,000 कमाए हैं। अब ध्यान रखें कि एटसी पर जब लोग डिजिटल उत्पाद बेचते हैं तो वे मुश्किल से पैसे कमाते हैं, कोई पैसा नहीं। अब आप देख सकते हैं कि वे अपना डिजिटल उत्पाद 4AC में बेच रहे हैं, हम अपना 24 में बेच रहे थे। तो अगर आप मेरे और उनके बीच का अंतर समझें तो अब याद रखें, वे 20 पाउंड कुछ नहीं कमा रहे हैं। इसका कारण यह है कि वे इसे अपनी निजी साइट पर नहीं रख रहे हैं। वे इसके लिए विज्ञापन चलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो वे इसे एटसी पर बेच रहे हैं जहां सब कुछ कीमत की लड़ाई के बारे में है, कौन इसे सबसे सस्ता बेच सकता है। अब अगर आप यह गणना करें कि उन्होंने कितने यूनिट बेचे हैं, साथ ही औसत कीमत जो कि $6 है, आप यह पता लगा सकते हैं कि अगर वे इसे निजी तौर पर बेचते जैसे कि हमने शॉपिफाई पर किया तो वे कितने पैसे कमा सकते थे। संख्याएं तो बेतुकी होंगी, ये सैकड़ों हजारों में होगा। तो अगर आप एटसी के विक्रेताओं को देखें और वे ऐसा लगते हैं कि उन्होंने ज्यादा नहीं कमाया है जो कि 14,000 है, तो वास्तव में यह एटसी पर कमाने के लिए बहुत पैसा है, विशेषकर जब वे उन्हें केवल $4 या 4 पाउंड में बेच रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अगले हिस्से में जाने से पहले मैं आज के स्पॉन्सर जो कि होस्टिंगर है को एक बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं। अब होस्टिंगर आपके ऑनलाइन व्यवसाय के लिए एक गेम चेंजर है। एक तो उनके डोमेन और होस्टिंग उद्योग में सबसे अच्छे हैं। अगर आप सस्ते किफायती डोमेन की तलाश में हैं तो होस्टिंगर ने आपकी जरूरतों का ध्यान रखा है। अगर आप ईमेल होस्टिंग की तलाश में हैं तो अगर आप अपने कंपनी के माध्यम से अपने ईमेल चाहते हैं तो होस्टिंगर इसके लिए सबसे अच्छी सेवा प्रदान करता है मेरे विचार में, और मैं वास्तव में इसका उपयोग खुद करता हूं। और अगर आप शॉपिफाई का एक सस्ता विकल्प चाहते हैं, अगर आप डिजिटल उत्पाद बेच रहे हैं या आप एक छोटा व्यवसाय हैं जो ड्रॉप शिपिंग से संबंधित नहीं है, तो होस्टिंगर ने अपनी वेबसाइट बिल्डर के साथ आपकी ज़रूरतों का ध्यान रखा है। और ये शॉपिफाई से बहुत सस्ता होने वाला है क्योंकि शॉपिफाई लगभग $29.99 का है और होस्टिंग आपको लगभग $4 से $5 प्रति माह में एक मुफ्त डोमेन नाम के साथ कवर कर देगा। अब अगर मैं अपने होस्टिंगर खाते में जाता हूं तो आप यहां देख सकते हैं कि आपके पास वेबसाइटें हैं। तो ये आपको सभी वेबसाइटें दिखाता है जो आपने बनाई हैं और आप यहां कुछ वेबसाइटें देख सकते हैं जो मैंने बनाई हैं। और अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको बस ऐड वेबसाइट पर क्लिक करना है और आप चुन सकते हैं कि आप अपनी वेबसाइट कैसे बनाना चाहते हैं। वे वर्डप्रेस का उपयोग करते हैं या आप होस्टिंगर के वेबसाइट बिल्डर का उपयोग कर सकते हैं जो उपयोग में बहुत आसान है एक शुरुआती के रूप में, और यही मैं सुझाव देता हूं। फिर अगर आप यहाँ ईमेल्स पर जाते हैं तो आप अपना खुद का ईमेल बना सकते हैं और एक मेल बॉक्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, एक मेल बॉक्स प्राप्त करें, अपना मुफ्त मेल बॉक्स सेट करें और एक योजना चुनें। आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ एक है। तो अगर आप अपने व्यवसाय के ईमेल चाहते हैं तो होस्टिंगर आपके लिए है और ये बहुत सस्ता और किफायती है। और फिर अगर आप डोमेन खरीदना चाहते हैं तो आपको यहाँ डोमेन पर आना होगा और आप देख सकते हैं, आप डोमेन नाम प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने डोमेन नाम के लिए खोज कर सकते हैं या आप एक डोमेन नाम खोजने में मदद के लिए एआई का उपयोग कर सकते हैं आपके व्यवसाय के लिए। अब मेरे विचार में होस्टिंगर की ग्राहक सहायता बेजोड़ है। वे बहुत ही प्रतिक्रियाशील और तेज हैं। तो अगर आपके ईमेल होस्टिंग या आपकी वेबसाइट के साथ कोई समस्या है तो वे आपकी मदद के लिए वहां हैं। अगर आप होस्टिंगर द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ अद्भुत सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप मेरे लिंक का उपयोग करें जो विवरण में है, क्योंकि आपको उनकी वेबसाइट, होस्टिंग और ईमेल के लिए जो प्रीमियम विकल्प हैं उनमें से कुछ पर एक विशेष छूट मिलेगी। तो सुनिश्चित करें कि आप होस्टिंगर के लिए मेरे लिंक का उपयोग करें जो विवरण में है ताकि आप बचत कर सकें उनकी पहले से ही सस्ती योजनाओं पर और भी अधिक पैसे की छूट। और चलिए आज के वीडियो में सीधे वापस चलते हैं। चरण 2 है अपने डिजिटल उत्पाद को चुनना जिसे आप बेचना चाहते हैं।
इस उदाहरण के लिए मैं मानसिक स्वास्थ्य और माइंडफुल नीचे को चुनने जा रहा हूं, जैसा कि मैंने पहले बताया। हमारे उत्पाद विचारों को सूचीबद्ध करने से पहले आपको अपने डिजिटल उत्पाद विचारों के लिए इस मानदंड को याद रखना चाहिए। पहला, क्या ये एक सुविधा और पहुंच वाला डिजिटल डाउनलोड है? क्या ये एक लागत प्रभावी डिजिटल डाउनलोड है? क्या यह एक व्यक्तिगत विकास और सीखने वाला डिजिटल डाउनलोड है? क्या यह एक अनुकूलन और व्यक्तिगतकरण वाला डिजिटल उत्पाद है? क्या यह एक मनोरंजन और रचनात्मकता वाला डिजिटल उत्पाद है? या क्या यह एक दक्षता और उत्पादकता वाला डिजिटल उत्पाद है? तो ये वे मानदंड हैं जिनका आप पहचानना चाहते हैं कि आपका उत्पाद कहां फिट बैठता है। तो आप अपने उत्पाद को देखना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, क्या ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में फिट बैठता है, या ये कई में भी फिट हो सकता है। लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप इनमें से कम एक विकल्प चुनें। अब चलिए सूची बनाते हैं। क्या आपके मन में कोई विचार हैं जिन्हें मैं मानसिक स्वास्थ्य उद्योग के आधार पर बेच सकता हूं? तो नंबर 1 हो सकता है एक मानसिक स्वास्थ्य योजनाकार, मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए एक अनुकूलन योग्य योजनाकार टेम्पलेट 100 पृष्ठ का, आत्म प्रेम कार्य पुस्तिका, एक व्यापक डिजिटल कार्य पुस्तिका जिसमें आत्म प्रेम और उपचार के लिए एक जर्नल, प्रॉम्प्ट और व्यायाम शामिल हैं। अब अगर आप विचारों के साथ संघर्ष कर रहे हैं तो आप बस 8C पर जा सकते हैं, नीचे का नाम टाइप करें, इसे डिजिटल डाउनलोड के द्वारा फिल्टर करें और यह आपको ढेर सारे विचार देगा। या आप ChatGPT का भी उपयोग कर सकते हैं। उसे नीचे बताएं, उसे बताएं कि आप एक डिजिटल डाउनलोड बेच रहे हैं और उससे कुछ विचार देने के लिए कहें। यह बाहर जाएगा और आपके लिए यह करेगा। आप इसे एडसी का लिंक भी भेज सकते हैं और ये वहां से भी डेटा इकट्ठा कर सकता है। तो ये करने का सबसे आसान तरीका है। अब जब आपने अपने सामान्य उत्पाद विचारों को सूचीबद्ध कर लिया है तो मैं चाहता हूं कि आप उनमें से 3 चुनें और वे एक दूसरे को पूरा करें। अब उदाहरण के लिए मेरा मानसिक स्वास्थ्य योजनाकार हो सकता है। यह समग्र मानसिक स्वास्थ्य को व्यवस्थित और प्रबंधित करने के लिए एक मौलिक उपकरण के रूप में कार्य करता है। अगली चीज 200 पृष्ठ की आत्म प्रेम कार्य पुस्तिका हो सकती है। योजनाकार को एक गहरे आत्म प्रतिबिंब व्यायाम जर्नल की पेशकश करके पूरा करता है। और फिर तीसरा हो सकता है विश्राम और ध्यानपूर्ण व्यायाम पत्रक। ये व्यायाम पत्रक व्यावहारिक तात्कालिक रणनीतियां प्रदान करते हैं तनाव प्रबंधन के लिए। अब आप क्यों चाहते हैं कि 3 डिजिटल उत्पाद एक दूसरे को पूरा करें? अब पहला कारण यह है कि आप उन्हें अपने स्टोर पर तीनों को सूचीबद्ध कर सकते हैं और लोग भ्रमित नहीं होंगे। नंबर 2, आप उन्हें एक साथ बंडल कर सकते हैं और एक लैंडिंग पेज पर अपसेल के रूप में बेच सकते हैं। तो मुख्य उत्पाद यह है मानसिक स्वास्थ्य योजनाकार, फिर मैं उन्हें यह अपसेल करता हूं और मैं उन्हें अगला भी अपसेल कर सकता हूं। या मैं मानसिक स्वास्थ्य योजनाकार को मुख्य बिकने वाले आइटम के रूप में बेच सकता हूं, उन्हें यह मुफ्त में दें और फिर अगर वे इसे चाहते हैं तो उनसे इसके लिए भुगतान करवाएं। तो यह औसत ऑर्डर मूल्य बढ़ाने में मदद करता है और यह आपके ऑफर बनाने में भी मदद करता है। अब कदम 3 है अपने डिजिटल उत्पादों का स्रोत खोजना। अब आपके पास इसे करने के लिए 3 विकल्प है। पहला, वैसे PLR प्राइवेट लेबल राइट्स कहा जाता है। वेबसाइटें पहले से बने डिजिटल सामग्री की पेशकश करती हैं जिसे आप खरीद सकते हैं और फिर इसे अनुकूलित करके आपके पक्ष में फिर से बेचा जा सकता है। ये ई बुक, लेख, वीडियो हो सकते हैं, ग्राफिक्स और यहां तक कि सॉफ्टवेयर। अब मैंने आपको PLR में सबसे अच्छे 5 विभिन्न वेबसाइटों की एक सूची भी दी है जिन्हें आप उपयोग कर सकते हैं और मैंने आपके लिए अपने मामले के कुछ उदाहरण भी दिए हैं। तो उदाहरण के लिए PLRME, आप देख सकते हैं कि मैंने मानसिक स्वास्थ्य टाइप किया और आप देख सकते हैं कि ये सभी विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य डिजिटल उत्पाद सामने आए हैं। अब मैं क्या कर सकता हूं, ये है कि मैं इनमें से कोई भी खरीद सकता हूं वैसे, और फिर उन्हें अपने ब्रांड के रूप में रीब्रांड कर सकता हूं। तो ये PLR के साथ पूरी बात है। आप इसे खरीदते हैं और अब आपके पास इसे अपने उत्पाद के रूप में रीब्रांड करने का अधिकार है। अब अगला, इसे बिग प्रोडक्ट स्टोर कहा जाता है और ये एक और उदाहरण है मानसिक स्वास्थ्य उत्पाद का जिसे मैं वहां से प्राप्त कर सकता हूं। आप देख सकते हैं कि मैंने मानसिक स्वास्थ्य के लिए खोज की और अब आप देख सकते हैं कि ये एक मूड ट्रैकर के साथ आता है, कई अलग अलग मूड ट्रैकर। और याद रखें, एक डिजिटल उत्पाद जिसे मैं बेचना चाहता था वह एक मूड ट्रैकर था और मैं सचमुच यहां मेरे लिए एक बना सकता हूं और मैं इसे खरीद सकता हूं। अब ये मुझे वीडियो और अन्य चीजें भी देता है जिन्हें मैं प्राप्त कर सकता हूं। तो मैं इन सभी चीजों को अपसेल कर सकता हूं या इसे एक बंडल के रूप में जोड़ सकता हूं मेरी डिजिटल उत्पाद स्टोर पर। अब दूसरा विकल्प है फ्रीलांसर सेवाओं के माध्यम से काम को आउटसोर्स करना। डिजिटल उत्पादों के लिए फ्रीलांसरों का उपयोग करना लागत प्रभावशीलता, विशेषीकृत कौशल और लचीलेपन की पेशकश करता है। अब याद रखें, PLR वेबसाइटों के साथ आप उसी चीज पर अटके हुए हैं जो उन्होंने आपके लिए बनाई है। आप इसे खरीद रहे हैं और फिर इसे अपने ब्रांड के रूप में पुनः उपयोग कर रहे हैं। अब एक फ्रीलांसर को हायर करके आप सचमुच उन्हें इसे शुरू से बनाने के लिए कह सकते हैं और बता सकते हैं कि आप इसे कैसे बनाना चाहते हैं। तो आपके पास एक पूरी तरह से मूल डिजिटल उत्पाद है। अब निश्चित रूप से यह अधिक महंगा होगा, लेकिन इसका मतलब है कि यह पूरी तरह से आपके लिए अद्वितीय है।
अब कुछ बेहतरीन फ्रीलांसिंग वेबसाइटें हैं जो मैंने यहाँ सूचीबद्ध की हैं: अपवर्क, 5RR, टॉप टूल, फ्रीलांसर और 99 डिजाइन्स। अब मैंने लगभग इन सभी वेबसाइटों का उपयोग किया है, लेकिन आखिरी वाली तो मैं हर एक के लिए गारंटी दे सकता हूँ। अब चलिए मान लेते हैं मैं 2025 के लिए लोगों के लिए एक बजट प्लानर बेचना चाहता हूं और कैसे वे इसे एक डिजिटल उत्पाद शीट के रूप में अपने वित्त को प्रबंधित कर सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं कि मैं 5RR बजट प्लानर पर टाइप कर सकता हूं और एक विशेष बजट प्लानर चाहता हूं। मैं इन सभी लोगों को संदेश भेज सकता हूं जिन्हें मैंने पहले बनाया है और उन्हें एक उदाहरण भेज सकता हूं कि मैं अपना कैसे बनवाना चाहता हूं, और वे इसे दोहरा सकते हैं और इसे और बेहतर बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कीमत 10 और $20 से शुरू होती है। ये वास्तव में इस पर निर्भर करता है, लेकिन अगर आप एक अधिक विशेष और अद्वितीय डिजिटल उत्पाद चाहते हैं तो ऐसे फ्रीलांसरों को हायर करना बहुत अच्छा है। यहां तक कि अगर उनकी लिस्टिंग बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं, अगर उन्होंने पहले समान चीजें बनाई हैं, बस उनसे संपर्क करें, उनसे पूछें कि आप क्या चाहते हैं, उन्हें एक उदाहरण दिखाएं और वे आपको बता सकते हैं कि क्या वे इसे कर सकते हैं। अब डिजिटल उत्पादों में आपके पास तीसरा विकल्प है एआई सॉफ्टवेयर का उपयोग करना। अब एआई सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ये समय की बचत, लागत की प्रभावशीलता, बढ़ी हुई रचनात्मकता, व्यक्तिगतकरण और निश्चित रूप से स्केलेबिलिटी प्रदान करेगा। अब एआई के साथ आप जो प्रकार के डिजिटल उत्पाद बना सकते हैं उनमें ई बुक, लेख, ग्राफिक डिजाइन, ऑनलाइन कोर्स, वीडियो और एनिमेशन शामिल हैं। कस्टम टेम्पलेट्स, संगीत और साउंड ट्रैक। एआई के साथ आप हर एक डिजिटल उत्पाद को एआई से नहीं बना पाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहां बताया है, और कुछ ऐसे होंगे जिन्हें आप बस नहीं कर सकते। अब कुछ सॉफ्टवेयर जो आप इसका उपयोग करने के लिए कर सकते हैं वह है एडोब फायरफ्लाई, जो इमेजरी, वीडियोग्राफी और ग्राफिक डिजाइन जैसे टूल्स के लिए एआई द्वारा संचालित है। आपके पास मिडजर्नी है जो बहुत समान है। आपके पास लीप, हाइप, प्लेटफॉर्म और रनअवे हैं। तो इनमें से अधिकांश उन चीजों के लिए डिजाइन किए जाने वाले हैं जो मैंने आपको यहां बताई हैं। अब मैं आपको एक त्वरित उदाहरण दिखाना चाहता हूं कि कहां एआई आपके लिए डिजिटल उत्पाद बना सकता है। अब इस समय सबसे गर्म नीचे में से एक है कस्टम कार्टून पोर्ट्रेट डिजिटल डाउनलोड, जहां आप दुकान या उपयोगकर्ता को अपना एक पोर्ट्रेट के रूप में एक छवि भेजते हैं। किसी ने अपनी शादी की फोटो भेजी और फिर वह व्यक्ति उसे एक कार्टून फोटो में बदल देगा। अब इसे आप ये एआई के साथ बहुत बहुत आसानी से कर सकते हैं। वे आपसे $1 चार्ज कर रहे हैं। आप इसे अपने शॉपिफाई स्टोर पर $30 में कर सकते हैं और डिजिटल फाइल भी उसी समय तैयार हो जाएगी, वास्तव में 10 मिनट। अब ये एक उदाहरण है कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। एक कंपनी है जिसका नाम माई एडिट है और ये एक एआई सॉफ्टवेयर है। इसे एआई कार्टून जनरेटर कहा जाता है। आप सचमुच अपनी फाइल अपलोड करते हैं और आप यहां देख सकते हैं ये एक सामान्य छवि को कार्टून छवि में बदल देता है। अब या में भी बदल सकते हैं। आपको बस वही उपयोग करने की जरूरत नहीं है जो वे आपको देते हैं। आप वास्तव में इसे देखने का तरीका बदल सकते हैं। ये आपको कुछ विकल्प देगा। आप इसे समायोजित कर सकते हैं। आप इसे जिस तरह से चाहें वैसा बदल सकते हैं। लेकिन ये एक उदाहरण है कि आप एक डिजिटल सेवा कैसे बेच सकते हैं, जैसे जैसे कार्टून मेरे पोर्ट्रेट, और इसे एआई के साथ बहुत आसानी से करवा सकते हैं। अब कदम 4 है अपने डिजिटल उत्पाद को इस तरह से खड़ा करना कि हर कोई इसे आपसे खरीदना चाहे, न कि किसी और से। और लोग बस गोली को लेते हैं और सीधे आपकी दुकान पर जाते हैं और इसे खरीदते हैं। अब इसके काम करने के लिए दोस्तों कि आपको यह समझना होगा कि आपका लक्षित दर्शक कौन है। उनकी समस्याओं, प्राथमिकताओं, लक्ष्यों पर शोध करें। विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान दें, जैसे पेशेवरों के लिए तनाव प्रबंधन, किशोरों के लिए मानसिक स्वास्थ्य। और इसलिए हालांकि मैं एक मानसिक स्वास्थ्य उत्पाद बेच रहा हूं, अब मैं इसे उन लोगों के लिए संकीर्ण कर रहा हूं जो छोटे समूहों में हैं और जो कुछ विषयों के प्रति उत्साही हैं, क्योंकि इस तरह मेरे लिए उन्हें बेचना आसान होता है। व्यक्तिगतकरण की पेशकश करें। एआई इंटरेक्टिव टूल्स का उपयोग करके अनुभवों को अनुकूलित करें। उपयोगकर्ताओं को जर्नल का उपयोग करके टेम्पलेट्स या प्रॉम्प्ट्स को कस्टमाइज करने की अनुमति दें। आप मूल्यवर्धित सामग्री भी प्रदान कर सकते हैं। अब यही चीज थी जिसने हमारी दुकान को इतना सफल बनाया। हमने लोगों को मुफ्त ई बुक, मुफ्त पाठ्यक्रम दिए। तो हमने उन्हें जो डिजिटल डाउनलोड बेचा, आपको एक मुफ्त पाठ्यक्रम मिलता है जो 3 एपिसोड का पाठ्यक्रम है, जो आपको इसे प्रभावी ढंग से उपयोग करने के बारे में बताता है। तो ये बोनस हो सकते हैं, ये ट्यूटोरियल हो सकते हैं, ये एक मुफ्त डिस्कॉर्ड समुदाय हो सकता है। अगर आप यह डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य उत्पाद खरीदते हैं तो आप डिस्कॉर्ड या टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, जहां अन्य लोग बात करने के लिए मौजूद हैं। तो ये एक सहायता समूह की तरह है। तो आप इसे एक मुफ्त सेवा के रूप में कर सकते हैं अगर आप इसे खरीदते हैं। एक अनोखी दृश्य शैली को शामिल करें। यह सब ब्रांडिंग और लोगों से संबंधित है, जिसे मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। सुलभता को उजागर करें। सुनिश्चित करें कि आपके उत्पाद समावेशी हों। विविध संस्कृति और पृष्ठभूमियों की सेवा करना, एक मोबाइल फ्रेंडली विकल्प, ऑफलाइन प्रदान करना और सुविधा जोड़ना। आप ये सुनिश्चित नहीं करना चाहते कि यह सिर्फ लैपटॉप के लिए हो, इसे फोन प्रूफ भी होना चाहिए। आपको कहानी कहने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब यह निश्चित रूप से डिजिटल उत्पादों को बेचने का सबसे बड़ा बिंदु है। यह कहानी कहने और एक चीज जिसे हीरो की यात्रा कहा जाता है पर जाने के बारे में है।
तो दोस्तों, कदम 5 है आपका शॉपिफाई स्टोर और आपके सिस्टम बनाना। अब डिजिटल उत्पादों के लिए एक सफल शॉपिफाई स्टोर बनाना कई प्रमुख कारकों में शामिल है। सफल दुकानों से प्रेरणा लेना। अब ये सफल दुकानें आपके प्रतिस्पर्धी होनी चाहिए या एक डिजिटल उत्पाद की दुकान, ताकि आपको एक विचार मिल सके। अब मैं आपको दो उदाहरण दिखाने जा रहा हूं जो हैं टॉक्सिक लव के बाद हील और पोटेंशियल की धड़कन। अब शॉपिफाई लैंडिंग पेज हीरो की यात्रा के ढांचे का उपयोग कर रहे हैं। अब आपको यह पालन करना चाहिए। अगर आप अच्छा रूपांतरण दर चाहते हैं, अगर आप बहुत सारे डिजिटल उत्पाद बेचना चाहते हैं, तो आपको पालन करना चाहिए। हीरो की यात्रा का पालन करें। अब हीरो की यात्रा में जाने से पहले मैं आपको एक उदाहरण दिखाना चाहता हूं जो मेरे क्षेत्र में है, जो कि मानसिक स्वास्थ्य है। और यह टॉक्सिक लव के बाद हील द्वारा किया गया है, जो एक बहुत अच्छा आकर्षक नाम है। और यह एक बहुत ही स्मार्ट डिजिटल उत्पाद है। आप यहां देख सकते हैं, यह कहता है, आखिरकार टॉक्सिक रिश्तों के बाद ठीक होने और असली आप बनने के लिए 10 चरणीय कार्यक्रम। तो 10 कदम अंततः टॉक्सिक रिश्तों के बाद आप बन जाते हैं। वे सभी कीवर्ड्स को हिट कर रहे हैं जो लोगों को इसे खरीदने के लिए प्रेरित करेंगे। फिर अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप यहां देख सकते हैं कि अन्य महिलाएं क्या कह रही हैं। वे वास्तव में पुरुषों के बजाय महिलाओं को लक्षित कर रहे हैं, जो स्मार्ट है, क्योंकि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक खरीदारी करती हैं और वे जानने के लिए उत्सुक हैं कि आपको क्या मिल रहा है। वे बताते हैं कि आपको क्या मिलता है। फिर वे एक ग्राहक समीक्षा पर चर्चा करते हैं। फिर वे बताते हैं कि ये ब्रेकअप के बाद कैसे मदद कर सकता है। तो मैं इसे सभी को चीट शीट में लिंक कर दूंगा। अब याद रखें, उनका कॉल टू एक्शन वास्तव में कहता है, अब हीलिंग शुरू करें, अब खरीदें के बजाय। तो वे वास्तव में फिर से उपयोगकर्ता को बुला रहे हैं। फिर ये आपको यहां इस फॉर्म पे ले जाता है जो समझा रहा है आपको कौन सा डिजिटल उत्पाद मिलता है, इसमें क्या शामिल है, आप कितना पैसा बचाते हैं, सभी बोनस जो आपको मिलते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। याद रखें, मैंने आपको बोनस जोड़ने, तात्कालिक पहुंच और आप कितना पैसा बचा रहे हैं के बारे में बताया था। फिर से उन्होंने सब कुछ किया है जो मैंने आप लोगों से कहा है कि आपको करना चाहिए। अगर आप लोग इस तरह की समान रणनीतियों का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई रूपांतरण नहीं मिलेगा। शॉपिफाई पर एक और अच्छा उदाहरण एक डिजिटल उत्पाद का है जो यहां है। इसका नाम है अद मेन्स ग्रोथ गाइडेड जर्नल। और यह मूल रूप से इस बारे में है कि पुरुष कैसे प्राप्त कर सकते हैं घर पर बेहतर थेरेपी। तो यह मूल रूप से घर पर थेरेपी है, बजाय इसके कि थेरेपी के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करें। यह आपको दिखाता है कि यह कैसे काम करता है। ग्राहक समीक्षाएं, फिर से अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। ये काफी सरल है, लेकिन उन्होंने यहां बंडल जोड़े हैं। उन्होंने एक मुफ्त कस्टम प्लानर जोड़ा है। उन्होंने थेरेपिस्ट द्वारा अनुमोदित के बारे में बात की है। तो वे एक बहुत ही सरल हीरो की यात्रा को बहुत संक्षिप्त तरीके से समझा रहे हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूं कि मैं एक हीरो की यात्रा को ए से जी तक कैसे मैप करूंगा। पहला भाग हेडर सेक्शन है और हेडलाइन हो सकती है, खोया हुआ महसूस करना, आंतरिक शांति पाने के लिए संघर्ष करना। उपशीर्षक हो सकता है, आज ही अपने उपचार और आत्म खोज की यात्रा शुरू करें। क्रिया के लिए कॉल एक प्रॉम्प्ट बटन हो सकता है जो कहता है, हमारे उपकरणों का अन्वेषण करने के लिए अपनी यात्रा शुरू करें। फिर साहसिकता के लिए कॉल, जो समस्या विवरण अनुभाग है, वह हेडर हो सकता है। आप अपनी परिवर्तन को कॉल करते हैं। सामग्री ग्राहक के दर्द बिंदुओं का वर्णन करती है, जैसे कि तनाव, विषाक्त रिश्ते। दृश्य ऐसे संबंधित चित्र हो सकते हैं जो किसी को हमारी संघर्ष पर विचार करते हुए दर्शाते हैं। और फिर क्रिया के लिए कॉल हो सकता है, पराजित करने के लिए उपकरणों की खोज करें। अब तीसरा भाग कॉल का इनकार कहलाता है, जो कि सहानुभूति अनुभाग है। हम समझते हैं कि पहला कदम उठाना कठिन है। ग्राहक की बदलाव के बारे में हिचकिचाहट और डर को मान्यता दें। फिर क्रिया के लिए कॉल यह है कि दूसरों ने कैसे शुरुआत की। तो आप मूल रूप से यह कह रहे हैं कि ये अन्य लोग कैसे इन पर काबू पाने में सक्षम रहे हैं। तो आप अपने बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप दूसरों के बारे में बात कर रहे हैं। विश्वास बनाने का यह एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। फिर चौथा भाग है मिलना। मेंटर उत्पाद परिचय अनुभाग। मेंटोर आपका डिजिटल उत्पाद है, बदलाव के लिए आपका मार्गदर्शक। अपने उत्पादों को उजागर करें, जैसे कि जर्नल, प्लानर, पाठ्यक्रम विकास और उपचार के लिए उपकरण के रूप में। दृश्य बनाएं, उत्पाद पूर्वावलोकन या स्क्रीनशॉट दिखाएं। हमारे उत्पादों के बारे में अधिक जानें, परिवर्तन की दिशा में पहला कदम उठाएं। समझाएं कि इंस्टेंट डाउनलोड शुरू करना कितना आसान है, तुरंत डाउनलोड करें। फिर छठा अनुभाग है परीक्षण, उपनाम और दुश्मन। आप अकेले नहीं हैं। साक्षात्कारों को उजागर करें, समर्थन या सफलता की कहानियों को संप्रेषित करें, खुश ग्राहकों को दिखाते हुए दृश्य बनाएं या उत्साहवर्धक समीक्षाएं दिखाएं। क्रिया के लिए कॉल, आज ही यात्रा में शामिल हों। सातवां दृष्टिकोण गहराई में जाने का अनुभाग है, हमारे व्यापक उपकरणों के साथ और गहराई में जाएं। आठवां अनुभाग है चुनौतियों को पार करना, उन बाधाओं का सामना करना जो आपको पीछे खींच रही हैं। फिर नौवां अनुभाग लाभ अनुभाग होना चाहिए, जिसमें उन सभी लाभों के बारे में बात की जाए जो उन्हें आपसे आने पर मिलते हैं। फिर 10वां अनुभाग होना चाहिए वापस लौटने का रास्ता। क्रिया के लिए कॉल, आपकी यात्रा जारी है, आमंत्रित करें, दोहराएं, संलग्नता बनाए रखें। अब मैं जो अगली बात करना चाहता हूं वह आपके शॉपिफाई स्टोर के बारे में है, जो है ऑफर, छूट, बंडल और मुफ्त उपहार।
अब आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप ऑफर और छूट प्रदान कर रहे हैं। तो सीमित समय की छूट, पहली बार खरीदारों के लिए छूट, मौसमी प्रचार। आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप एक बंडल, उत्पाद बंडल, स्तरित बंडल और अपना खुद का बंडल बनाने दे रहे हैं। फिर से यही वजह है कि हमारे पास वे 3 हैं। उत्पाद जिन्हें हम चुनते हैं क्योंकि हम उन्हें खुद बंडल करने का विकल्प दे रहे हैं, स्तरित बंडल या अपना खुद का बंडल बनाने का विकल्प। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप यह करें क्योंकि इससे आपकी औसत ऑर्डर वैल्यू एओवी बढ़ेगी। अब मुफ्त उपहार शायद इस अनुभाग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो लीड मैग्नेट्स हैं। मुफ्त डाउनलोड का ऑफर दें, मुफ्त चीट शीट्स का ऑफर दें, इसके ऊपर उपहार जोड़ें, विशेष सामग्री जोड़ें। अगर आप खरीदते हैं तो आप डिस्कॉर्ड समुदाय में शामिल होते हैं, मुफ्त उपहार जोड़ें। वैसे हमारे स्टोर पर 2 मुफ्त उपहार हैं, आप करने जा रहे हैं, तुरंत बढ़ाएं, क्योंकि लोग मुफ्त उपहारों को उस भुगतान किए गए उत्पाद से अधिक महत्व देंगे जिसे वे खरीद रहे हैं, क्योंकि वे सोचते हैं वाह ये सभी मुफ्त चीजें, मैं इसे खरीदना चाहता हूं। अब अगर आप लोग डिजिटल उत्पादों के लिए शॉपिफाई स्टोर बनाने पर एक बहुत ही गहन वीडियो चाहते हैं तो चरण दर चरण मैं विवरण में एक लिंक छोड़ दूंगा जहां मैं आपको यह दिखाता हूं कि इसे कैसे करना है। लेकिन आपको बस इस सटीक नायक की यात्रा का पालन करना है, इसे अपने स्टोर में जोड़ें और आप जाने के लिए तैयार हैं। अब कदम 6 है मार्केटिंग शुरू करना और बिक्री करना। कैनवा पर इमेज विज्ञापन बनाएं। मॉकअप के लिए प्लेसाइट का उपयोग करें। विज्ञापन पुस्तकालय में अपने प्रतियोगियों के विज्ञापनों के आधार पर विज्ञापन कॉपी बनाएं, लेकिन स्पष्ट रूप से अपनी खुद की ट्विस्ट जोड़ें और अपने जीआईएफ को कॉल टू एक्शन के रूप में जोड़ें। तो जो भी मुफ्त जीआईएफ आप दे रहे हैं, सुनिश्चित करें कि आप इसे अपने मार्केटिंग में जोड़ें, क्योंकि लोग इसकी कद्र करेंगे और मुफ्त जीआईएफ पाना चाहेंगे। अब जब मैं कहता हूं कि अपने चित्रों और विज्ञापन कॉपी को अपने प्रतियोगियों के आधार पर बनाएं, तो मेरा मतलब है कि विज्ञापन पुस्तकालय पर जाकर जो पूरी तरह से मुफ्त है ऐसा करें। इसे सभी में बदलना, सभी, और फिर यह सुनिश्चित करना कि सक्रिय विज्ञापन चालू है। और एक बार जब आप अपने प्रतियोगी के ब्रांड नाम के लिए खोज करते हैं, तो आप या तो अपने नीचे की कीवर्ड के लिए खोज सकते हैं और प्रतियोगियों को ढूंढ सकते हैं। स्पष्ट रूप से मैंने फेसबुक पर वही व्यक्ति हील टॉक्सिक आफ्टर लव डिजिटल उत्पाद बेचते हुए पाया, और ये उसके द्वारा चलाए जा रहे विज्ञापनों में से एक है, तो ये उसका इमेज विज्ञापन है, ये उसकी विज्ञापन कॉपी है। स्पष्ट रूप से अगर मैं एक समान उत्पाद बेचने जा रहा हूं तो मैं उसके द्वारा उपयोग की गई समान छवि का पालन करना चाहता हूं, लेकिन अपने खुद के मॉकअप के साथ। वास्तविक विज्ञापन कॉपी के साथ भी यही है। मैं भी विज्ञापन कॉपी के एक समान शैली का पालन करना चाहता हूं, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से उसके लिए काम कर रहा है। एक और उदाहरण यह है जो जर्नल पल्स ऑफ पोटेंशियल है। वे वीडियो का उपयोग कर रहे हैं और वे चित्रों का भी उपयोग कर रहे हैं। फिर से मैं यह देखना चाहता हूं कि उन्होंने चित्रों को कैसे बनाया है, उन्होंने शब्दों को कैसे लिखा है, और इसे एक ट्विस्ट के साथ दोहराना चाहता हूं और अपने में मुफ्त उपहार को एक विकल्प के रूप में जोड़ें। अब जब फेसबुक विज्ञापनों और टिकटॉक विज्ञापनों के लिए इमेज विज्ञापन बनाने की बात आती है, तो यह पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। कैनवा का उपयोग करना, खासकर कैनवा प्रो, जिसमें 30 दिन का मुफ्त ट्रायल है, क्योंकि वे आपको उपयोग करने के लिए ढेर सारे टेम्पलेट्स देंगे। देखो, मैं अभी कैनवा पर हूं, मैंने डिजिटल उत्पाद टाइप किया और आप देख सकते हैं कि मैं उपयोग करने के लिए कितने अलग अलग टेम्पलेट्स देख सकता हूं। देखो, यहां एक डिजिटल प्लानर है, और अगर मैं इसका उपयोग करना चाहता हूं तो मुझे बस इसे क्लिक करना है। टेम्पलेट का उपयोग करें, क्लिक करें। मुझे बस मॉकअप पे क्लिक करना है, अपनी डिजिटल डाउनलोड का प्रीव्यू के रूप में छवि को बदलना है, और फिर बस इतना ही। शब्दों को तुरंत बदल दें, यह एक छवि बन गई। और जब आप किसी पर क्लिक करते हैं तो यह आपको अन्य विकल्प भी दिखाता है। देखो, यहां एक इंद्रधनुषी प्लानर है। तो अगर मैं एक बजट प्लानर बेच रहा हूं तो यहां एक और शानदार टेम्पलेट है जिसका मैं उपयोग कर सकता हूं। ईमानदारी से कहूं तो डिजिटल उत्पादों के लिए अभी इमेज विज्ञापन बनाना बहुत बहुत आसान है, क्योंकि फिग्मा, कैनवा जैसी चीजें इसे करना इतना इतना आसान बना देती हैं। मेरे विचार में इसे करना असंभव नहीं है, यह पहले से ही आपके लिए किया जा चुका है। आपको बस इन टेम्पलेट्स को थोड़ा सा बदलना है। अब अगर आप कैनवा द्वारा दिए गए मॉकअप्स से खुश नहीं हैं, जैसे कि आईपैड या फोन, तो आप एक कंपनी placeit.net पर जा सकते हैं। मॉकअप्स पर जाएं, डिजिटल पर जाएं, सभी डिजिटल पर क्लिक करें और आप place.it पर वास्तव में उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल मॉकअप्स बना सकते हैं। अब भले ही आप अभी भी यह सब नहीं करना चाहते, जबकि यह करना इतना आसान है, आप fiverr.com पर भी जा सकते हैं। मॉकअप डिजाइनर टाइप करें और आप फाइवर पर किसी को इस तरह के मॉकअप बनाने के लिए कह सकते हैं। फाइवर पर लगभग $10 से $20 के लिए, और वे आपके लिए 10 से 50 मॉकअप बना सकते हैं। और जब आपके पास आपके इमेज विज्ञापन और आपके विज्ञापन की कॉपी तैयार हो जाए, तो आप अपने विज्ञापनों को फेसबुक और टिकटॉक पर चलाना चाहेंगे। अगर इस वीडियो को 2000 लाइक्स मिलते हैं तो मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको दिखाऊंगा कि विज्ञापन क्रिएटिव कैसे बनाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर विंग कैंपेन कैसे बेचते हैं। लेकिन अगर आप डिजिटल उत्पादों के लिए मेरी वर्तमान फेसबुक विज्ञापन रणनीति चाहते हैं तो मैं उसे भी चीट शीट और नीचे दिए गए विवरण में लिंक कर दूंगा। ये कहते हुए दोस्तों, ये मेरे पिछले 60 दिनों में डिजिटल उत्पाद बेचने का अनुभव और मेरे परिणाम थे, और
ये एक 6 चरणीय फॉर्मूला था कि आप कैसे मेरे परिणामों की नकल कर सकते हैं। और अगर आपको इससे बहुत सारी जानकारी मिली है तो सुनिश्चित करें कि आप उस लाइक बटन को दबाएं, एक टिप्पणी छोड़ें और मुझे बताएं कि आप नए साल में कौन से वीडियो देखना चाहते हैं।